भैया सैंडमैन जो कि आपको दिखाता है मीठे मीठे प्यारे प्यारे सपने, और जब आप सो जाते हो तो आपके सपनों में आकर करता है छेड़छाड़। सैंडमैन का काम है आपको सपने दिखाना, और उसकी एक अलग दुनिया है जहाँ से बैठा बैठा वो आपको सपने दिखाता है। सैंडमैन को किंग ऑफ ड्रीम्स भी कहा जाता है। लेकिन क्या होता है जब एक इंसान सैंडमैन को बना लेता है बंदी, और उसके बाद पूरी दुनिया सोती ही रह जाती है। चलिए जानते हैं सैंडमैन की पूरी कहानी आज के धांसू वीडियो में। सन 1916 रोड्रिक वर्जस नाम का एक बंदा था जिसका बेटा एक एक्सीडेंट में मारा जाता है। वो अपने बेटे को वापस लाने के लिए एक रिचुअल करने की कोशिश करता है। वो एक रिचुअल के जरिए किंग ऑफ डेथ को अपने कब्जे में करके उससे अपने बेटे को वापस जिंदा करवाना चाहता था। रोड्रिक जब ये रिचुअल कर रहा होता है तो वो डेथ की बजाय किंग ऑफ ड्रीम्स को बुला लेता है, यानी कि सैंडमैन, और उसे बंदी बना लेता है। रोड्रिक सैंडमैन के सारे जादुई यंत्र जैसे कि उसका हेलमेट, रूबी और एक रेत से भरी थैली उससे छीन लेता है और उसे एक गोलाकार कांच के अंदर कैद कर लेता है। जब रोड्रिक को ये पता चलता है कि उसने डेथ की जगह सैंडमैन को कैद किया हुआ है तो वो सैंडमैन को कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा अगर तुम मेरे बेटे को वापस जिंदा कर दो, या मुझे कुछ और दोगे तो बदले में मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन सैंडमैन कुछ नहीं बोलता। जब तक वो उस कांच में कैद रहता है वो अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालता। रोड्रिक का एक और छोटा बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स होता है। एलेक्स सैंडमैन को आजाद करना चाहता होता है पर वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका बाप उसे मार देगा। सैंडमैन को जैसे ही कैद किया गया तो पूरी दुनिया में जो लोग सो रहे थे वो सोते ही रह गए, और जो लोग जाग रहे थे वो जागते ही रहे। कुछ लोग सोना चाहते थे पर उन्हें नींद नसीब नहीं हो रही थी, और कुछ लोगों को नींद में चलने की बीमारी लग गई थी। रोड्रिक का एक औरत के साथ अफेयर चल रहा होता है जिसका नाम होता है एथल। जब एथल मां बनने वाली होती है तो रोड्रिक उसे बच्चा गिराने के लिए कहता है, पर वो बच्चा गिराना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से वो रोड्रिक के घर से कुछ सामान चुरा के वहां से भाग जाती है। और उस सामान में सैंडमैन के जादुई यंत्र जैसे कि उसका हेलमेट, रूबी और रेत से भरी थैली भी होती है। जब रोड्रिक को ये पता चलता है तो वो घबरा जाता है कि कहीं सैंडमैन बाहर ना आ जाए, और वो भागा भागा तहखाने में जाता है जहाँ उसने सैंडमैन को कैद किया होता है। रोड्रिक फिर से सैंडमैन को कहता है कि अगर तुम मुझे पैसा, शोहरत कुछ भी दोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर सैंडमैन कुछ नहीं बोलता, और रोड्रिक गुस्से में उस कांच पे अपनी लाठी से मारने लगता है जिसमें सैंडमैन कैद होता है। रोड्रिक का बेटा एलेक्स उसे रोकने की कोशिश करता है पर गलती से रोड्रिक का सर उस कांच पे इतनी जोर से टकराता है कि उसके सर से खून निकलने लगता है और वहीं पे उसकी मौत हो जाती है। कई साल गुजर गए, एलेक्स भी बुढ़ा हो गया। एक दिन सैंडमैन के सामने एक गार्ड गलती से सो जाता है और सैंडमैन उसके सपने के जरिए उस कांच से बाहर निकल आता है, और वो सबसे पहले एलेक्स को शराब देता है कि वो कभी ना जागे, हमेशा के लिए सपनों की दुनिया में कैद होकर रह जाए। इसके बाद सैंडमैन अपनी दुनिया में पहुंचता है जहां वो देखता है कि उसकी पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है क्योंकि वो कई सालों से गायब था। सैंडमैन अपनी दुनिया को दोबारा बनाने की कोशिश करता है पर वो इसमें नाकामयाब रहता है क्योंकि उसके जादुई यंत्र उसके पास नहीं होते, और वो अपने जादुई यंत्रों के बिना बेहद ही कमजोर होता है, और उसे ये भी नहीं पता होता कि उसके जादुई यंत्र किस इंसान के पास है। तो वो त्रिदेवियों से ये पूछता है कि उसके जादुई यंत्र किस इंसान के पास है, तो वो उसे बताती हैं कि उसकी रेत से भरी थैली लंदन में एक औरत को बेच दी गई जिसका नाम है जोहाना कॉन्स्टेंटाइन, और उसका हेलमेट नर्क में एक दानव को बेच दिया गया सुरक्षा कवच के बदले, और उसकी रूबी एक माँ ने अपने बेटे को तोहफे के रूप में दी। बस इतना कहने के बाद त्रिदेवियां वहां से गायब हो जाती हैं, और अब सैंडमैन फिर से धरती पे जाता है अपने यंत्रों को ढूंढने के लिए। वो सबसे पहले जोहाना कॉन्स्टेंटाइन के पास पहुंचता है अपनी रेत से भरी थैली को लेने के लिए। जोहाना एक तांत्रिक होती है जो कि लोगों के अंदर से भूत प्रेत को बाहर निकालती है। सैंडमैन जोहाना से अपनी थैली के बारे में पूछता है। थोड़े नखरे करने के बाद वो बता देती है कि थैली उसकी एक फ्रेंड के पास है जिससे वो काफी समय से नहीं मिली है। दोनों जोहाना की फ्रेंड के घर पहुंचते हैं जहां वो देखते हैं कि जोहाना की फ्रेंड एकदम बूढ़ी हो चुकी है और उसके हाथ में वो थैली होती है। उस थैली की वजह से वो एकदम बूढ़ी हो चुकी थी। जब सैंडमैन उससे वो थैली लेता है तो वो वहीं पे मर जाती है। अब सैंडमैन को अपनी थैली मिल चुकी थी और अब वो नर्क में जाता है अपना हेलमेट लेने के लिए। नर्क के एक दरवाजे पे उसको एक दानव मिलता है जो उसे लूसीफर के पास ले जाता है। वहाँ लूसीफर सैंडमैन को लड़ाई करने के लिए कहती है। अगर सैंडमैन लूसीफर से लड़ाई में जीत जाता है तो उसे उसका हेलमेट वापस मिल जाएगा। लूसीफर और सैंडमैन दोनों में हाथापाई होती है।
और सैंडमैन लूसीफर को हरा देता है, जिससे कि उसे उसका हेलमेट वापस मिल जाता है। अब बस सैंडमैन का रूबी बचा था और रूबी इथल के बेटे जॉन के पास होता है और इधर जॉन उस रूबी के जरिए लोगों की आपस में लड़ाई करवाकर उनकी जान ले रहा होता है। रूबी की जादुई शक्ति से जॉन लोगों की एक दूसरे में लड़ाई करवाता था और लोगों को ये पता ही नहीं चलता था कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। तभी वहाँ पे सैंडमैन आ जाता है और सैंडमैन जॉन को रूबी वापस देने के लिए कहता है, पर जॉन मना कर देता है, जिसके बाद सैंडमैन जॉन को अपनी दुनिया में ले जाता है जहाँ दोनों में लड़ाई होती है और जॉन उस रूबी को तोड़ देता है।